हेलो गाइस, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग वाउचर के बारे में पढ़ेंगे कि टैली में अकाउंटिंग वाउचर क्या क्या होते हैं और उनका यूज क्या है। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की। बिजनेस ट्रांजैक्शन में फर्स्ट टॉपिक है मैनुअल अकाउंटिंग। जो हमने मैनुअल अकाउंटिंग सीखी थी उसमें हमने जनरल एंट्रीज करना सीखा था। अब हम सीखने वाले हैं टैली। टैली के अंदर डिफरेंट वाउचर्स होते हैं, जनरल एंट्रीज नहीं होती। जनरल एंट्रीज के ही हम डिफरेंट वाउचर प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वाउचर। स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वाउचर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वाउचर्स। फर्स्ट आता है हमारा वाउचर रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर में हम जितनी भी जो हमने सेल किया है उसकी रिसिप्ट लेने के लिए हम रिसिप्ट वाउचर प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है पेमेंट वाउचर। अगर हमें पेमेंट रिसीव्ड हुई है तो हम पेमेंट वाउचर प्रिपेयर करते हैं और इसकी शॉर्ट की होती है F5। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रा वाउचर। इसकी हम शॉर्ट की लिखी हुई है F4 से हम कॉन्ट्रा वाउचर ओपन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है परचेज वाउचर। जितने भी हमने माल स्टॉक परचेज किया है तो परचेज वाउचर प्रिपेयर करने के लिए F9 शॉर्ट की यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आता है सेल वाउचर। सेल वाउचर में जितने भी हमने प्रोडक्ट सेल करे हैं तो हम सेल वाउचर प्रिपेयर करते हैं जिसकी शॉर्ट की है F8। डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर सेल रिटर्न के लिए प्रिपेयर होता है जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस F9। नेक्स्ट वाउचर आता है क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर हमारा परचेज रिटर्न के लिए यूज होता है। जो भी हम परचेज रिटर्न वापस किया है उसके लिए हम क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करते हैं और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस F8। जो भी हमने अभी वाउचर पढ़े थे उनका डिस्क्रिप्शन है, मतलब उनको थोड़ा हमने डिफाइन करा है। रिसिप्ट वाउचर क्या होता है? रिसिप्ट वाउचर इज अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दैट कंफर्म द रिसिप्ट ऑफ मनी, प्रोडक्ट और सर्विस। रिसिप्ट वाउचर हमारा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कंफर्म करता है कि हमने मनी पेमेंट किया है, गुड्स परचेज किए हैं और सर्विसेज प्रोवाइड किए। फिर नेक्स्ट हमारा पेमेंट वाउचर। अ पेमेंट वाउचर इज अ टूल दैट रिकॉर्ड ऑल कैश एंड बैंक पेमेंट्स मेड बाय अ कंपनी। पेमेंट वाउचर के अंदर जितने भी हमने कैश या बैंक में पेमेंट की है, हमारी कंपनी ने जितने भी कैश या बैंक में पेमेंट्स की हैं उसका रिकॉर्ड हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर। अ कॉन्ट्रा वाउचर आल्सो नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री is a transaction that involves the transfer of money between cash account, bank account और both। कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर, कॉन्ट्रा वाउचर को हम कॉन्ट्रा एंट्री भी कहते हैं। इसके अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं बिटवीन कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। इसमें हम दो ही एंट्री करते हैं, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश। परचेज वाउचर। अब परचेज वाउचर इज अ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस परचेज फॉर गुड्स और सर्विसेज। परचेज वाउचर के अंदर हमने जितना भी अपने बिजनेस में परचेज किया है, गुड्स परचेज किए हैं, उसके रिकॉर्ड हम परचेज वाउचर में रखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेल वाउचर। सेल वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द सेल ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी। सेल वाउचर का यूज हम सेल वाउचर का यूज इसलिए करते हैं जो भी हमारी कंपनी ने सेल ट्रांजैक्शन की है उसका रिकॉर्ड हम सेल वाउचर में करते हैं। फिर आता है डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर इज अ टैली ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट that can be used to record purchase return or mark a reduction in एक्सपेंस और लाइबिलिटी। डेबिट नोट वाउचर को हम यूज इसलिए करते हैं कि जो भी परचेज रिटर्न होता है हमारा उसको हम डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है क्रेडिट नोट वाउचर। अ क्रेडिट नोट वाउचर इन टैली इज अ डॉक्यूमेंट दैट यूज्ड टू क्रेडिट अ पार्टी अकाउंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट। क्रेडिट नोट वाउचर जितने भी हमने सेल रिटर्न किया है उसके लिए यूज होता है। जो भी हमारे पास सेल रिटर्न गुड्स आए हैं, वापस आए हैं, उससे रिलेटेड जो भी पार्टी है उसकी डिटेल्स हम इस क्रेडिट नोट वाउचर में लिखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जनरल वाउचर। जनरल वाउचर के अंदर सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं ओपनिंग एंट्रीज। जितनी भी हमारी ओपनिंग एंट्रीज होती हैं वो जनरल वाउचर के अंदर आती हैं। सेकंड आता है रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री मतलब जो गलत हो जाती है फिर हम उनको सही करके एंट्री पास ऑन करते हैं, उन्हें रेक्टिफाइंग एंट्री कहते हैं, जो भी जनरल वाउचर के अंदर आती है। फिर आता है ट्रांसफर एंट्रीज। जो भी हम गुड्स ट्रांसफर करते हैं या फिर प्रोडक्ट ट्रांसफर करते हैं, जितनी भी ट्रांसफर एंट्रीज होती हैं वो भी जनरल वाउचर के अंडर आती हैं। नेक्स्ट आती है एडजस्टमेंट एंट्रीज। फिर आती है क्लोजिंग एंट्रीज। जो भी हमारी क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं वो सारी जनरल वाउचर के अंदर आती हैं। फिर आती है एंट्रीज रिगार्डिंग डिसऑनर ऑफ चेक्स। अगर हमारे चेक्स डिसऑनर हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं, उसकी भी एंट्रीज हम जनरल वाउचर के अंडर करते हैं। नेक्स्ट फिर आता है क्रेडिट परचेज एंड सेल ऑफ थिंग अदर देन गुड। जब हम गुड्स के अलावा क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल करते हैं वो भी जनरल वाउचर। जब हम गुड्स के अलावा कुछ भी क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज करते हैं वो रिकॉर्ड भी हम जनरल एंट्रीज में करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एंट्रीज ऑफ गुड्स
विड्रॉ बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। अगर कोई ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ पैसे लेता है, उसकी एंट्री भी हम जनरल वाउचर में ही करते हैं। तो आई होप आपको स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वाउचर समझ आए होंगे, क्लियर होंगे क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।